एक समय था जब अपंगता, विकलांगता मजबूरी मानी जाती थी, लेकिन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र शांडिल्य जैसे डॉक्टर्स के कारण अब यह तकलीफ मजबूरी नहीं रही, सिर्फ जरूरत है उन तक पहुंचने की। डॉक्टर वीरेंद्र शांडिल्य से कल हमने जाना कि एम्प्यूटीज कितने प्रकार की होती हैं, इनका इलाज क्या है और आर्थिक रूप से कमजोर मरीज कहां से सहायता प्राप्त कर अपना इलाज करवाएं। आज हम उन्हीं के मुंह से जानते हैं कि वे बार बार यूएस से क्यों जाते हैं, मरीजों के कौन से लाभ के लिए। यहाँ के पेशेंट के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा बोला। हालांकि मेरा प्रैक्टिसिंग लाइसेंस यूनाइटेड स्टेट्स का है। मेरे को आज भी वो छोटा बचपना है दिमाग में कि दैट आई नीड टू अपडेट माई नॉलेज। हम सब जानते हैं कि वो एक प्रगतिपूर्ण देश है और हम प्रगतिशील हैं। अगर मैं वहाँ जाऊँगा, कुछ सीखूँगा तो मैं यहाँ लाऊँगा। तो वो अभी रोबोटिक्स इज़ इन द फील्ड ऑफ प्रोस्थेटिक्स। तो रोबोटिक्स का मैं कब सीखूँगा, जब भी इतने सारे विकास हो रहा है। और मैं कब मेरे देशवासियों को, मैं कब मेरे लोगों को मैं कब वो दे पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ स्पैन में मैं वो ये क्रांति मेरे देश के लिए लाऊं और वो मैं ला के रहूँगा। विकलांगता ठीक करने में रोबोटिक्स के रोल पर भी उन्होंने चर्चा की। अभी ये जो ईयर ऑफ एक्साइटमेंट कहा जाए या जितना सारा डेवलपमेंट कहा जाए, वो रोबोटिक्स आ रहा है। क्योंकि जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के जो साइंस है, आपको मैं खाली एक छोटी सी बात बता दूं कि जितने सारे मिडल ईस्ट में जो वॉर हुए, अमेरिका का अप्रोच रहा, बहुत सारे फंडिंग आए, बहुत सारे उन्होंने अपने वेपन्स वहाँ छोड़े। उसके साथ साथ में उनके काफ़ी सारे वॉर वेटरन्स भी हैंडीकैप या फिज़िकली चैलेंज होके वापस गए हैं कि जिसके दोनों जांग से पाँव कट गए हैं, तो वो पेशेंट ज़मीन से ऊपर उठ सकता है क्या? आज की तारीख तक नहीं, मगर अभी के बाद यस। क्योंकि अभी जैसा उन्होंने कमर्शियली उसका वो नी लॉन्च होगा बाय द नेम ऑफ पावर नी, कि जिसमें पेशेंट स्पेस टेक्नोलॉजी है। जो मून पे जो स्पेस क्राफ्ट गया था उसमें मोटर है, तो वो मोटर घुटने में है और उसके ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ साइकिल वो मोटर को कुछ नहीं होगा। और सेम वे अगर अभी जैसे डार्पा हैंड है, वो अभी उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। उनके 8-10 पेशेंट लगे हुए हैं। पेशेंट है जिनका हाथ बाजू से निकला हुआ है, अबव द शोल्डर। अब वो पेशेंट सिर्फ सोचेगा, उसका हाथ फंक्शन करेगा। इट इज़ विद मोटर एंड सेंसरी नर्व कनेक्शन। तो वो पेशेंट जेब में से हाथ डाला है, यहाँ से सिगरेट पैकेट निकाला, यहाँ से लाइटर निकाल रहा है। वही प्रोस्थेटिक हैंड जिसमें 25 जॉइंट्स है, 25 मिनिमम। तो हाथ के मल्टीपल फंक्शंस हो रहे हैं। हाथ के नॉर्मल ही हमारे 5 ग्रॉस फंक्शन है, 6 माइनर फंक्शन है, ये 6 फंक्शन, फिर रोटेशन। तो वो सब पॉसिबल आज की तारीख में, क्योंकि एवरी टाइम आप ये जो भी कुछ करोगे उसका एक वेट है। उसको लाइट वेट करना है, उसको लॉन्ग टर्म चलना है, उसको वाटर प्रूफ करना है। क्योंकि पेशेंट ऐसा तो नहीं है कि खाना खाएगा तो वो ही विल नॉट वो हाथ, इवन वो फास्ट फूड भी खाएगा तो भी केचप में भी गीला हो सकता है। तो वो एंगल से भी सोच के करना है। तो वो प्रोडक्ट उस ढंग से डेवलप करना है। वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सबसे पहले हमारा पॉलीमर टेक्नोलॉजी आ जाए हमारे देश में, कॉमन मैन के लिए सिस्टम आ जाए, सिलिकॉन्स आ जाए। तो वो आज अवेलेबल है, मगर एट अ वेरी फैंटास्टिक प्राइस। तो वो फैंटास्टिक प्राइस को हमको नीचे लाना है। हमको देखना है कि भारत सरकार की जो लिमिट है, जो एडिप स्कीम चलती है, उसके अंदर हम ये सब पेशेंट को दे सकें। तो उस एंगल को सोचते हुए मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ी, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ा। मतलब मैं तो अभी भी बहुत यंग हूँ, मैं टीनेज में हूँ, तो मेरे को एग्ज़ाम देने का कोई ये नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र शांडिल्य एक प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिस्ट कंसल्टेंट हैं। पिछले 4 दिनों से वे हमें दे रहे हैं उनके क्षेत्र की जानकारी। आज उन्होंने दिए कुछ सुझाव। अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर वीरेंद्र शांडिल्य बायोनिक रिहैब्स के डायरेक्टर हैं। केजी पटेल चिल्ड्रन हॉस्पिटल वडोदरा के प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिस्ट विभाग के एचओडी हैं। करमसद मेडिकल कॉलेज के विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर होने के साथ साथ वे विविध संस्थाओं से भी जुड़े हैं। विकलांगता के लिए कर्मशील डॉक्टर वीरेंद्र शांडिल्य को अपंग शब्द पसंद नहीं, क्योंकि इसका इलाज उनके पास है। ह्यूमन टच के साथ सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर शांडिल्य ने संदेश के साथ दिए कुछ खास सुझाव जो बहुत ही आवश्यक हैं। हर हिंदुस्तानी का दिल बड़ा सॉफ्ट है, मगर वो करना चाहता है अपने दायरे में, पर हम सबको मिलके काम करना है।
जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं पर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिज बनता है या रोड क्रॉस करने के भी ब्रिज बनते हैं, तो उसमें हम रैंप लगाना नहीं चाहते, क्योंकि वो सिटी इंजीनियर या जो भी है उनके प्लानिंग में वो थॉट ही नहीं है कि वो एक आर्थराइटिक पेशेंट है तो कम से कम वो व्हीलचेयर पे भी जा सकता है या अपना धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकता है। जीना चढ़ने से ज़्यादा रैंप इज सेफ़र एंड ईजियर, लेस एनर्जी कंजम्पशन, तो वो हम लोग सोचते नहीं हैं। तो वो आप सब थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करो। हमारी ट्रेन्स हैं एक स्टैंडर्ड हाइट की है, ISI मार्क्स है, हम पूरे दुनिया को ट्रेन बेच रहे हैं, क्योंकि आज मुझे पता है कि लीबिया है, मिडल ईस्ट है, अफ़गानिस्तान है, उसका ट्रेन का काम राइट्स इंडियन रेलवेज़ ने किया है। तो वो काम अगर हम लोग वो कर सकते हैं तो हम एटलीस्ट उतना कर सकते हैं कि हमारे रेलवे स्टेशन की हाइट स्टैंडर्डाइज करें। ट्रेन की हाइट स्टैंडर्ड है और रेलवे स्टेशन की हाइट छोटी है, कोई स्टेशन की हाइट ऊंची है, कोई स्टेशन दूर है, कोई स्टेशन ट्रेन से और एक्स्ट्रा दूर है। और जैसे मैंने कहा कि उस देश में डायबिटिक पॉपुलेशन है तो हमारे देश में ट्रॉमेटिक पॉपुलेशन है, कि ट्रॉमेटिक एम्प्यूटी एक्सीडेंट में हो, और उसका मेजर कंट्रीब्यूशन इज़ इंडियन रेलवेज़। इंडियन रेलवे नहीं किसी लोगों के पाँव काटता है, पर कम से कम हम वो स्टेशन को तो उस लेवल पे ला दें कि एक्सीडेंट कम हो। हमारे ट्रेन में क्यों चढ़ना पड़े, क्यों ट्रेन में अंदर नहीं जाना पड़े, हम उस लेवल का सोचते क्यों नहीं है। उसके लिए हमने ऑलरेडी इंडियन रेलवेज़ को लिखा है, आई विल नॉट हेजिटेट टू डू अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जिसमें सरकार की थोड़ी सी आँख खोले, थोड़ा सा ध्यान जल्दी जाए। तो ध्यान जाएगा अपन पता नहीं कौन से साल में, एटलीस्ट मैं तो अब आई एम टाइप A, मुझे हर चीज़ में जल्दी है, तो ये भी मेरे लाइफ स्पैन में मेरे टाइम पे ही होना चाहिए, दैट हम आगे आने वाले जनरेशन को फिजिकली चैलेंज नॉर्मल पर्सन का हाथ पांव कटते रोके। वडोदरा के जाने माने डॉक्टर वीरेंद्र शांडिलिया प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोरिस्ट कंसल्टेंट हैं। उन्होंने दी विकलांगता को दूर करते आर्टिफिशियल अंगों के बारे में विशिष्ट जानकारी। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र शांडिलिया अमेरिकन बोर्ड प्रोस्थेटिस्ट्स के प्रमाण पत्र से सम्मानित हैं। वे बायोनिक रिहैब्स के डायरेक्टर, KG पटेल जनरल हॉस्पिटल के प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिस्ट विभाग के HOD हैं। करमसद मेडिकल कॉलेज में विजिटिंग कंसल्टेंट और व्याख्याता हैं। इसी के साथ वे अनेकों संस्थाओं से भी जुड़े हैं। वे कहते हैं अपंग शब्द उन्हें पसंद नहीं है, हाथ पांव की क्षति विज्ञान से दूर हो सकती है। जितने भी अपंग है अब अपंग नहीं कहलाना चाहिए, वो अपंग वर्ड से मुझे अंदर से चिढ़ है। वो हमारे डिफरेंटली एबल्ड है, तो उनके अंदर एक क्षमता है, एक एनर्जी है जिसको हमें बराबर चैनलाइज करना है, तो वो हमारी ज़वाबदारी है। रही बात जिनके एम्प्यूटीज़ की, जिसके हाथ पांव का क्षति हो जाना या उनको एब्सेंस हो जाना या कट जाना, उसके लिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट, इतना विकास हो चुका है कि वो इट इज़ एज गुड एज नॉर्मल। उन्होंने की प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिस्ट में आई क्रांति की बात। प्रोस्थेटिक्स मतलब आर्टिफिशियल रेस्टोरेशन, इतने सारे नई टेक्नोलॉजी आई, इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, हमारा मटेरियल साइंस इतना आगे बढ़ा है। जैसे कि ओलंपिक में अभी रिसेंटली परमिशन मिली है कि लोअर लिम्ब एम्प्यूटी नॉर्मल पर्सन के संग कॉम्पीट कर सके। एज अ प्रोस्थेटिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन दूं तो ये तो इनडायरेक्टली चीटिंग है, क्योंकि चीटिंग विद अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि नॉर्मल पर्सन का एक लिमिट है, एक क्षमता है कि आप कूद के 8 फुट कूद सकेंगे, बट प्रोस्थेटिक फिटिंग वाला आदमी वो 12 फुट कूद जाएगा। कार्बन फाइबर है, टाइटेनियम है, कि इतने सारे हाई टेक्नोलॉजी मटेरियल आ गए हैं कि पूरा सीन चेंज हो गया है। आज रोबोटिक्स आ गया है हमारी फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल आ गया है, हमारे स्पेस क्राफ्ट की जितने भी टेक्नोलॉजी उसका पूरा का पूरा उपयोग प्रोस्थेटिक इंडस्ट्रीज़ एंड ऑर्थोटिक इंडस्ट्रीज़ में गया है। अभी वो दिन दूर नहीं है कि जब भी एक पैराप्लेजिक और क्वाड्रिप्लेजिक भी चल सकेगा, क्योंकि हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल थॉट है।